एक दफ़ा की बात है, रामू, सूरज और आकाश क्रिकेट खेल कर आ रहे होते हैं, लेकिन आज उन्हें बहुत रात हो जाती है। अचानक ही बीच जंगल में सूरज वहां पर रुक जाता है। जब रामू को इस बात का अंदाज़ा होता है तो वो पीछे देखकर सूरज को कहता है, अले सूरज, यहाँ ना रुको, रात है, यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर निकल आते हैं। तुम्हारी मामा वहाँ पर परेशान हो गई होगी। वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है, चलो हमारे साथ वापस चल, यहाँ पर ना ही रुकने दूंगा। अरे रामू, तुम तो भी बच्चे हो, जाके बोल दो मेरी मम्मा को आकाश के साथ जाके कि मैं अभी नहीं आऊँगा। यहाँ पर एक हीरा है, मैं उसे ढूंढ कर ही जाऊँगा आज। चलो जाओ। अरे आकाश, तू वहाँ पर थर्थ के सुन रहा है? चल इसको समझा के वापस घर चले, हम इसके घर जाके नहीं बताने वाले। अरे हाँ यार सूरज, रामू सही कह रहा है, यहाँ पर बहुत जंगली जानवर होंगे। चल सूरज, चल हमारे साथ, हम कल सुबह आएंगे। यहाँ पर अभी कोई हीरा शीरा नहीं मिलेगा। बस आकाश, तुम जाकर मेरी मामा को बता दो कि मैं आज थोड़ी लेट आऊँगा, बस लेकिन आऊँगा ज़रूर। और तुम लोग जाओ जल्दी यहाँ। सूरज उन दोनों की बातों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता और वहाँ पर से चला जाता है उस हीरे की तलाश में। सूरज उस हीरे की तलाश में जंगल के बीच में पहुँच जाता है। अचानक ही वहां पर उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है। वो चीज एक हीरा थी। सूरज बहुत मन ही मन में खुश हो जाता है कि अब हम अमीर हो जाएंगे। मैं तो इनको कहता था यहाँ पर हीरा जरूर मिलेगा, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं थे। बच्चों वाला जहन जो है इनका। ये तो बहुत मोटा हीरा है, इसको बेचकर तो हमें पूरी जिंदगी कमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब तो हम बहुत अमीर होने वाले हैं। चलो इसको उठा के देखता हूँ। सूरज उस हीरे को जैसे ही उठाता है, वो बहुत वजनी। जैसे वो उस हीरे को उठाता है तो वो हीरा एक चुड़ैल के अंदर तब्दील हो जाता है। उस चुड़ैल का जिस्म नहीं होता, वो मुंह से अपने आग निकालती है और वहां पर सूरज आग की लपट में आ जाता है। अब उसे लालच का अपना अंजाम पता लग गया था। दूसरी तरफ रामू और आकाश उसके घर जाते हैं। अरे मेरा बच्चा कहाँ है? तुम दोनों अकेले क्यों आ गए, रामू और आकाश? उस सूरज को क्यों नहीं? आंटी, वो बात ऐसी है कि सूरज वापस नहीं आ रहा था। उसको किसी उस जंगल के अंदर कोई हीरा ढूंढना था। मैंने उसे कितना बोला, रामू ने भी बोला, लेकिन वो नहीं रुका। अब वो उसी जंगल के अंदर उस हीरे की तलाश कर रहा है। जाओ रामू और आकाश, मेरे बच्चे को लेकर आओ, मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ गया था। रामू और आकाश दोनों जाकर सूरज को ढूंढने के लिए जंगल में निकल चलते हैं। अचानक ही वहां पर उन्हें चाचू काका रोक। अरे काका, हमारा रास्ता क्यों रोका हुआ है? हम अपने दोस्त सूरज को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, हट जाओ आगे से। काका कहता है, अरे बच्चों, ये जंगल बहुत बड़ा है, तुम उसको नहीं ढूंढ पाओगे अकेले। मैंने उसे उस हीरे वाली जगह पे देखा है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अरे काका, फिर खड़े क्यों हो यहाँ पर? जल्दी चलो, सूरज की जान को खतरा हो सकता है, हमें जल्दी उस जगह पर पहुँचना है। काका, हमें उस जगह को जल्दी पता दिखाओ, हमें सूरज को जल्दी ही ढूंढना होगा, रात बहुत हो गई है अब। चलो बच्चों, चलते हैं अब सूरज बेटा को ढूंढने। चलो अब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो सब सूरज की तलाश में उस हीरे वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वो वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो हीरा उस चुड़ैल में बदल चुका। अरे काका, आज तुमने ये क्या गुस्ताखी कर दी? मेरे इलाके में आ चुके हो, अब तुम नहीं बचोगे, दोनों बच्चों भी मरवाओगे और तुम भी। काका वहां जमीन से मिट्टी उठाकर उस चुड़ैल की आंख में फेंक देता है। थोड़ी देर के लिए चुड़ैल वहां तड़पने लगती है। बच्चों, भाग जाओ यहाँ से और जाके तांत्रिक बाबा को बुला कर आओ। जैसे ही चुड़ैल ठीक होती है, वो अपने मुंह से आग निकालकर काका को वही मार देती है। वहां रामू और आकाश भागते भागते उस तांत्रिक की गुफा में आते हैं। तांत्रिक जी, हमारे साथ चलो, उस चुड़ैल ने हमारे दोनों दोस्तों को मार दिया। सूरज और रामू काका अब नहीं रहे, आप चलें हमारे साथ और चुड़ैल का खात्मा करें। तांत्रिक ये बातें सुनकर चुड़ैल पर बहुत गुस्सा होता है। अब मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, अब इसने अपनी हद पार कर दी। इसको मैंने बोला था कि जंगल में रहना और इंसानों का शिकार न करना, अब मैं इसकी औकात दिख। वो तांत्रिक फुल गुस्से में उस चुड़ैल की तरफ जाने लगता है। वहां पर वो चुड़ैल को कहता है, ओ चुड़ैल, तुझे मैंने कहा था कि इंसानों का शिकार ना करें, अब तूने अपनी हद पार कर दी है, अब मैं तुझे अपनी तेरी औकात दिखाता हूँ। वो तांत्रिक अपनी जेब से एक हीरा निकालता है। तभी वो चुड़ैल अपने पूरे रूप में आ जाती है और वहीं पर गिर के मर जाती है।